अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद प्यारे बच्चों। मेरी वीडियो है आज की छठी जमात का लेसन मंकीज़ एंड द बेल की तशरीह। प्यारे बच्चों चलिए देखते हैं इसकी तशरीह क्या होगी। मंकीज़ एंड द बेल, बंदर और घंटी। प्री रीडिंग एक्टिविटी यानी पढ़ने से पहले की सरगर्मी। यहाँ पर एक कहानी है, चलिए देखते हैं इसकी तशरीह क्या होगी। ऑल ऑफ़ यू हैव हर्ड द स्टोरी ऑफ द कैप सेलर एंड द मंकीज़। आप सब ने टोपी फरोश और बंदरों की कहानी सुनी होगी। The monkeys took the caps of the cap seller when he was sleeping and put them on their heads. जब टोपी फरोश सो रहा था तो बंदरों ने उसकी टोपियां ले ली थीं और अपने सर पर रख ली थीं। When the cap seller woke up, he saw what had happened. जब टोपी फरोश जागा तो उसने देखा कि क्या हुआ है। He looked at the monkeys and threw his own cap down. उसने बंदरों को देखा और अपनी टोपी नीचे फेंक दी। The monkeys also threw their caps down. बंदरों ने भी अपनी टोपियां नीचे फेंक दी। द कैप सेलर इमीडिएटली कलेक्टेड द कैप्स एंड वेंट होम। टोपी फरोश ने फौरी तौर पर टोपियां जमा की और घर चला गया। हाउ मेनी एक्शन वर्ड्स आर देयर इन द स्टोरी, अंडरलाइन देम। कहानी में कितने फेल के अल्फाज हैं उनके नीचे ख़त खींचें और मैंने यहाँ पर फेल के अल्फाज पर ख़त खींचा है, इस पर गौर करें। चलिए देखते हैं आगे इस सबक की तशरीह क्या होगी। मंकीज़ एंड द बेल, बंदर और घंटियाँ। वंस अपॉन ए टाइम अ रॉबर केम इनटू ए विलेज। एक मर्तबा एक डाकू गाँव में आया। ही स्टोल अ टेम्पल बेल एंड रैन टूवर्ड्स द फॉरेस्ट। उसने मंदिर की घंटी चुराई और जंगल की तरफ भागा। अ टाइगर हर्ड द जिंगल ऑफ द बेल। शेर ने घंटी की आवाज़ सुनी। व्हेन द टाइगर सॉ द रॉबर इट जंप्ड अपॉन हिम एंड किल्ड हिम एट वंस। जब शेर ने डाकू को देखा तो उस पर कूद पड़ा और उसे फौरी तौर पर मार डाला। द बेल फेल ऑन द ग्राउंड। घंटी ज़मीन पर गिर गई। लेटर अ फ्यू मंकीज सॉ द बेल एंड कैरीड इट टू देयर होम। बाद में कुछ बंदरों ने घंटी देखी और उसे अपने घर ले गए। दे फाउंड द मेलोडियस साउंड ऑफ द बेल वेरी इंटरेस्टिंग। उन्हें घंटी की मधुर आवाज़ बहुत दिलचस्प लगी। सो एट नाइट द monkeys started playing with the bell and enjoying its sound. तो रात को बंदरों ने घंटी के साथ खेलना शुरू किया और उसकी आवाज़ से लुत्फ़अंदोज़ हुए। But the villagers who heard the sound coming from the forest became afraid. लेकिन गाँव वाले जिन्होंने जंगल से आती हुई आवाज़ सुनी वो खौफज़दा हो गए। They thought there was some evil spirit which might kill them. उन्हें लगा कि कोई बुरी रूह है जो उन्हें मार सकती है। So they began to leave the village. इसलिए लिहाजा उन्होंने वो गांव छोड़ने लगे। But there was an intelligent and bold woman, मीना, in the village. लेकिन गांव में एक ज़हीन और बहादुर औरत मीना थी। She thought to herself, I don't believe in evil spirits. I will find out who is ringing the bell. उसने अपने आप ही सोचा, मुझे शैतान पर या शैतानी रूहों पर यकीन नहीं है। मैं तलाश करूंगी कि घंटी कौन बजा रहा है। Late that night, she went into the forest bravely and found that a group of monkeys were playing about and ringing the bell. उस रात वो बहादुरी से जंगल में गई और पाया कि बंदरों का एक ग्रुप घंटी के साथ खेल रहा था और घंटी बजा रहा था। The next day, मीना went to the village head and said. अगले दिन मीना गांव के सरबराह के पास गई और कहा, I am sure the evil spirit can be conquered by worshipping the gods. मुझे यकीन है कि शैतान की रूहों को खुदाओं की इबादत करके फ़तह किया जा सकता है। सो प्लीज़ ग्रांट मी सम मनी टू परफॉर्म द वर्शिप। लिहाजा बराए करम मुझे इबादत करने के लिए कुछ पैसे दें। ऑन रिसीविंग द मनी मीना बॉट पीस, ग्राउंडनट्स एंड फ्रूट्स। मीना ने पैसे वसूल करने पर मटर, मूंगफली और फल खरीदे। दैट नाइट शी वेंट टू द फॉरेस्ट, प्लेस्ड दम अंडर अ ट्री एंड हाइड हरसेल्फ। उस रात वो जंगल में गई, उन्हें एक दरख्त के नीचे रखा और ख़ुद को छुपा लिया। द मंकीज़ वेयर एज यूजुअल प्लेइंग विद द बेल। बंदर हमेशा की तरह घंटी के साथ खेल रहे थे। व्हेन दे सॉ द ईटेबल्स दे थ्रू द बेल एंड रैन टू पिक देम अप। जब उन्होंने खाने की चीज़ें देखी तो उन्होंने घंटी फेंक दी और उन्हें उठाने के लिए दौड़ पड़े। एट दैट टाइम मीना ग्रैब्ड द बेल क्विकली एंड रश्ड बैक टू द विलेज। उसी वक्त मीना ने जल्दी से घंटी पकड़ी और गांव की तरफ दौड़ी।
द नेक्स्ट मॉर्निंग शी गेव द बेल टू द विलेज हेड। अगली सुबह उसने घंटी गांव के सरबराह को दे दी। ही वॉज हैप्पी एट हर ब्रेवरी। वो उसकी बहादुरी से खुश हुआ। एवरी वन इन द विलेज एडमायर्ड हर। गाँव के हर शख्स ने उसकी तारीफ की। एवर सिंस दैट डे देर वॉज नो नॉइज फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड पीपल लिव्ड हैप्पीली इन द विलेज। उस दिन के बाद से जंगल से कोई शोर नहीं आया और लोग गाँव में खुशी से रहते थे। तो प्यारे बच्चों, ये था इसकी उर्दू तशरीह। इसको अच्छी तरह समझ कर पढ़े। अल्लाह हाफिज़।